हेलो, मेरा नाम है धैर्य सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की टिप्स। चाहे आप किसी भी लेवल के हो, आप बिगिनर्स हैं, आप मेंस लेवल पे तैयारी कर रहे हो, आप प्री की तैयारी कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की जो टिप्स है ये हर एक में काम आने वाली है। तो ये जो टिप्स है ये आपको मैं बताने वाला हूँ, जो कि पूरी की पूरी आपको हर एक तरीके की पजल में काम आने वाली है। हर एक तरीके की पजल में कुछ जनरल सी टिप्स है, अगर आप उनको थोड़ा सा फॉलो करोगे ना, ये बहुत कमाल हो जाएगा, क्योंकि आप बड़ी से बड़ी पजल को भी बहुत अच्छे से सोल्व कर सकते हो। तो क्या टिप्स है वो? सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि आप सबसे पहले जब भी आप पजल को स्टार्ट करते हो, पहली टिप वो है जनरल सी टिप कि आप स्टार्ट कहाँ से करो। ये भी एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि आप जैसे कि पजल बहुत सारी होती है, जैसे कि बॉक्स बेस्ड पजल है तो सबको पता है कि नंबर से स्टार्ट करते हैं कि 8 अगर बॉक्स है तो आप नीचे से एक के बाद एक बॉक्स नंबर लिखते जाओगे और ऊपर तक लिखते जाओगे। फ्लोर बेस्ड पजल है तो भी यही करते हैं हम। ये नीचे से हम फ्लोर, सबसे पहला फ्लोर तो नीचे ही होगा ना, तो 1 2 3 करके ऊपर तक आ जाते हैं। लेकिन सवाल आता है कि जब जैसे कि कोई पे क्वेश्चन आता है कि एजिस वाला, तो कभी कभार उसमें एजिस वाले में हम एजेस से स्टार्ट कर सकते हैं और ईयर्स के बेस पे स्टार्ट करते हैं। एजेस वाले क्वेश्चन में हमेशा आप कोशिश करना है आपको ईयर्स, जो ईयर्स दे रखे हैं हमेशा वहीं से स्टार्ट करनी है, ईयर्स से स्टार्ट करनी है, ना कि आप एज उसके निकाल के आप लिखो या पर्सन के नाम लिख दो और उसके अंदर अरेंज कर रहे हो आप। नहीं, ईयर्स से स्टार्ट करनी है। देखो, जब भी स्टार्ट करनी होती है पजल को, आपको ये समझना पड़ता है कि किसके अंदर अरेंज करना है। मतलब कि जो चीज एग्जैक्ट गिवन होनी चाहिए। आपको पता है ना कि भाई बॉक्स 8 ही है, तो एक के बाद आप अरेंज करते हो कि भाई एक के ऊपर एक ही तो बॉक्स आएगा। मतलब कि जो पता है उसी को तो पहले आप उसी के अंदर तो अरेंज करोगे। ये नहीं है कि नाम आप लिख रहे हो और पता है कि भाई नाम को तो अरेंज करना है उनके अंदर। मतलब कि कौन किसके साल का होगा, कौन इस साल का होगा, कौन इस साल का होगा, उसको तो भाई अरेंज करना है। आप ये नहीं, आप सबसे पहले उनका नाम लिख के आप इसके नाम लिख दो और उसके अंदर ईयर्स को अरेंज कर रहे हो, ऐसा नहीं करना कभी भी। तो जो जिसमें सेट करना होता है, जो चीज आपको सेट करना होता है, जिसके अंदर सेट करना होता है कि आपको ईयर्स बताने हैं कि भाई इस ईयर्स में कौन कौन पैदा हुए थे, तो ईयर्स के नाम लिखने हैं। ठीक है ना? आपको बताना है कि इस बॉक्सेस में कौन कौन से बॉक्स ऊपर नीचे है, ये बॉक्सेस के नाम लिखने हैं। ऐसे ही बहुत सारी बदल होती है जो कि सीटिंग अरेंजमेंट वाली होती है। सीटिंग अरेंजमेंट, जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो काफी तरीके के होते हैं। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट होता है, पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट होता है, लीनियर होती है। हर एक में वही होता है सबके साथ कि उसमें तो जितने भी, जैसे कि सर्कुलर है तो सर्कल बना दिया और ये यहाँ पर ये बना दिया, ये तो सबको पता है कि लीनियर सेटिंग वैसे होते हैं। एक होती है नेम बेस्ड पजल। नेम बेस्ड पजल में हमेशा ये कोशिश करनी है कि चाहे जितना भी वो अलग अलग के नेम के साथ साथ वो दे दे कि इसको फ्रूट पसंद है, इसको ये पसंद है, हमेशा यही करना है कि उससे नेम से स्टार्ट करनी है। उसमें नेम लिखने हैं, इस खाली पजल में इसमें नेम लिखने होते हैं कि जो जो नेम दे रखे हैं उसको पहले लिखो और उसके अंदर सेट करनी चीजें। ठीक है ना? ये सबसे पहले टिप है। दूसरी टिप मैं ये देना चाहता हूँ कि कुछ चीजें आपके सामने होती है जो कि आपको डायरेक्टली समझ में आती है पर आप उसमें ज्यादा लिखते नहीं हो। जैसे कि कभी बार आपके सामने आता है फेसिस द पर्सन, ऐसी कोई लाइन लिखी आती है, तो इसका मतलब, और जैसे कि उसमें ये सीटिंग अरेंजमेंट ज्यादा काफी होता है, सीटिंग अरेंजमेंट जैसी पजल्स में उसमें क्या होता है कि कभी वो कहते हैं कि जैसे उसमें कुछ सेंटर की तरफ देख रहे हैं, कुछ सेंटर की तरफ नहीं देख रहे हैं, तो उसमें आपको ये जब आपको कह दिया उसने कि वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, मतलब कि वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, इसका मतलब वो अंदर की तरफ ही देख रहे हैं। ये बहुत काम आती है सीटिंग अरेंजमेंट, जैसे कि सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट बहुत काम आती है ये। जैसे कि आपको कह दिया कि भाई दो पर्सन आपस में फेस कर रहे हैं, कुछ सेंटर की तरफ देख रहे हैं, कुछ अंदर की बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो जब उसने कह दिया कि कुछ दो पर्सन फेस कर रहे हैं, इसका मतलब वो आपने सामने एक दूसरे को देख रहे हैं, तो सेंटर की तरफ देखेगा ना, कहाँ देखेंगे, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। जब एक दूसरे को देख रहे हैं इसका मतलब अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिसमें आपको पजल जो है जब बनाओगे तो आपको बहुत आसानी हो जाती है, आपको चीजें बहुत अच्छे सेट हो जाती है। और भी चीजें होती है जैसे कि अगर आपको फेसिस वाली तो होगी, कुछ चीजें होती है जो कि आपको डायरेक्टली समझ में आता है। जैसे कि अगर आपको मैं 8 सीटिंग अरेंजमेंट है, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, और आपको मैं बोल रहा हूँ कि ए 3 छोड़ के बी बैठा हुआ है, तो कुछ लोग क्या करेंगे, इसमें पॉसिबल इसमें चेक करने लग जाएंगे कि अच्छा ए यहाँ पर आएगा, 3 छोड़ के भाई बी तो यहीं पे आएगा ना, क्या ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको।
जब भी 8 लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट आ जाए और उनके बीच में 3 बंदे बैठे हो, तो भाई वो आमने-सामने ही आएंगे। वो आमने-सामने आएंगे। डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, आमने-सामने आएंगे, मतलब कि अपोजिट बैठेंगे। जैसे कि क्यों बैठेंगे? क्योंकि भाई 2 बंदे तो हो चुके हैं ऑलरेडी। 8 लोग हैं, 8 लोग हैं ना, और 2 बंदे आने हैं। कितने बचे? 6। तो 6 में से जब 3 लोग बैठेंगे बीच में, तो 6 में से 3-3 ही तो आएंगे यहाँ पर। चाहे आप यहां से गिनो, चाहे आप इधर से गिनो, आमने सामने ही आएंगे। क्योंकि 2 बंदे तो अब सामने बैठने ही है, ए और बी को बैठने ही है, तो बचे कितने? 6। तो ये 6 बंदे जो आएंगे वो कैसे कैसे आएंगे? 3-3 करके तो आएंगे, और कैसे आएंगे? जब 3 बंदे इनके बीच में बैठे हैं, तो 3 बंदे एक और जगह बैठे होंगे, तो 3-3 बंदे तो आने वाले हैं। तो ये कभी भी आपको ध्यान रखना है, ये 8 लोगों की सीटिंग अरेंजमेंट होता है। और अगर जैसे कि आ जाए 6 लोगों की सीटिंग अरेंजमेंट में, तो क्या होगा? वो कह देगा कि 1 2 छोड़ के बी बैठे हुए हैं, ठीक है ना? 8 अगर वो 6 लोगों की सीटिंग अरेंजमेंट आ जाए, कुछ इस तरीके से आ जाए, तो क्या होगा? वो आमने सामने 6 लोगों में 2 लोग अगर आप बीच में बैठे तो आमने सामने हो जाएंगे, ठीक है ना? इस तरीके से अगर आप करोगे तो यहाँ पर भी बहुत चीजें आसानी होती है, ठीक है? और अगर आपको बताऊं, तो सबसे मेरे ख्याल से सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर चीज है, वो है सबसे मेन चीज, वो है मिनिमम पॉसिबिलिटी। मिनिमम पॉसिबिलिटी ये सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप ये सीख गए पजल में, तो आप बड़ी से बड़ी पजल आसानी से सोल्व कर लो। बहुत बड़ी से बड़ी पजल को भी, क्योंकि जो पजल बनाता है ना, वो दरअसल इसी बेस पे बनाता है। वो ये नहीं देखेगा, वो खुद जब पजल बनाएगा, उसने क्वेश्चन जिसने बनाया है, वो पजल जो बनाने वाला है, वो क्वेश्चन आपको दे रहा है, वो भी तो क्वेश्चन इस हिसाब से देगा कि वो उसने पहले सेट करी होगी चीजें, उसने कोई चीज सेट करी है, उसके हिसाब से वो बता रहा है आपको। तो वो मिनिमम पॉसिबिलिटी से ही सोल्व होती है ज्यादातर। 90% से ज्यादा पजल मिनिमम पॉसिबिलिटी से सोल्व होती है, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेस हो। आपको कई लोग क्या करते हैं कि एक पजल आई, उसमें 2-2 पॉसिबिलिटी बनाना स्टार्ट कर देंगे, 2-2, कई लोग 3-3 बना देते हैं। कुछ भी नहीं करना, आप एक पॉसिबिलिटी स्टार्ट कर सकते हो, एक पॉसिबिलिटी में आसानी से सारी पजल बना दोगे, बड़ी से बड़ी पजल बना सकते हो। पॉसिबिलिटी कभी कभार चेक करनी पड़ती है, वो दिमाग में चेक करनी पड़ती है, रख के चेक आपको उंगली से चेक कर लेना है। ये नहीं है कि आप पॉसिबिलिटी अलग से बना रहे हो, वरना टाइम ज्यादा खर्च होगा। तो ये मिनिमम पॉसिबिलिटी का क्या क्या तरीके हैं, कैसे कैसे हम मिनिमम पॉसिबिलिटी ले सकते हैं। जैसे कि अगर बॉक्स बेस्ड पजल है, कुछ आपके सामने इस तरीके से अरेंजमेंट दे रखी है, आपके सामने कह रहा है कि यू जो है, यू 3 छोड़ के, जैसे कि आपको कह रहा है कि यू 3 छोड़ के पी है, पी 2 छोड़ के टी है, टी के नीचे सी है, कुछ इस तरह का है। ऐसे केस में सेट कैसे किया जाए, तो हम यहां थोड़ा सा फंस जाते हैं। तो फंसना नहीं है, करना क्या है कि u 3 छोड़ के p है। अब आप देखोगे u कहां कहां सकता है, मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है u की, उसको सेट करने के लिए आप यहां पर आप देख सकते हो कि मिनिमम पॉसिबिलिटी यहीं पे तो है u की आने की। क्योंकि u 3 छोड़ के p है, p 2 छोड़ के t आ जाएगा, यानी कि सब सारी चीजें सेट हो जाती है, तो उसे मिनिमम पॉसिबिलिटी हम कहते हैं। मतलब कि जिस कंडीशन से सेट हो रही है कोई चीज अच्छे से, वो मिनिमम पॉसिबिलिटी है। वहीं से ही क्वेश्चन स्टार्ट होगा, मतलब कि कम से कम क्या कंडीशन हो सकती है किसी चीज की। आपके सामने कोई क्वेश्चन दे रखा है, उसके अंदर कोई कंडीशन दे रखी है, कम से कम क्या पॉसिबिलिटी है उसके सेट होने की, कहां पर वो आ सकता है, किस जगह पे आ सकता है वो। अगर वो आपने देख लिया बस आपने, और वो कैसे देखना, वो कोई पक्की कोई ये चीज नहीं है कि वो पक्का यहीं पे आएगा। वो क्वेश्चन के हिसाब से होता है, वो कंडीशंस को मर्ज करके हिसाब से होता है, कि कंडीशन को मर्ज करके वो समझ में आया कि यू तो यार 8 पे आ सकता है। ये आपके सामने कह दिया कि जैसे कि यू एक इवन नंबर पे है, तो इवन नंबर तो भाई 8 से स्टार्ट होता है, कहीं से हो सकता है, लेकिन इवन नंबर हम यहाँ लेंगे यू को 2 की साइड लेंगे। ये मिनिमम पॉसिबिलिटी है, मतलब कि कम से कम भाई वो 2 ही तो हो सकता है, उसका नंबर 2 इवन ही तो हो सकता है, ज्यादा ज्यादा तो पता नहीं क्या हो सकता है। कम से कम क्या हो सकता है, ये आपको देखना है। और यही चीज आप किसी भी पजल में अप्लाई कर सकते हो, किसी भी टाइप की। आप चाहे लीनियर सिटी में बना रहे हो, लीनियर सिटी में कह सकते हैं कि जैसे कि आपको कह देगा कि इसमें सबसे ज्यादा बहुत चीज आती है कि नॉर्थ वाली, ये आपको चीज समझनी है कि कुछ देखिएगा जैसे नॉर्थ और साउथ वाली जो चीजें हैं, आपको कहेगा कि जैसे बी के राइट साइड पे टी बैठा है, बहुत सारी कंडीशन लिखी हुई है, आपको समझ में आएगा यार यहाँ तो सेट हो सकती है कंडीशन। तो क्या करना है आपको, कुछ लोग सबसे ज्यादा हम क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी बनाने लग जाएंगे अलग अलग 3-3 तरह की। कुछ नहीं करना आपने, आप
मिनिमम पॉसिबिलिटी आपको देखनी है कि कम से कम यार वी अंदर की तरफ देख सकते हैं ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन वो अंदर की तरफ ही देख के सॉल्व होते हैं। जरूरी नहीं है कि अंदर की तरफ सारे देख के सॉल्व हो जाए, कभी कभार कंडीशन के हिसाब से पता चलता है कि यार क्यों बाहर की तरफ हो सकता है, तो सेट हो जाएगा सब कुछ। तो उस तरीके से अगर आप दिमाग चला के आप ये चीज समझ गए कि भाई कम से कम तो यार वी अंदर की तरफ देखेगा ना, बाहर की तरफ तो बहुत कम देखेगा, अंदर की तरफ देख के सेट हो जाएगी चीजें। तो ज्यादातर केसेस में नॉर्थ, जो नॉर्थ वाली साइड देख के सारी चीजें सोल्व हो जाती है बहुत ज्यादा। और कुछ ज्यादा होते हैं कि लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में भी होती है, जैसे लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट कह सकते हैं कि जैसे कि एंड में कोई बैठा है, वो कह सकते हैं जैसे कि वी एंड में बैठा है और वी 3 छोड़ के टी है, ठीक है, 1 2 3 4 5, वी 3 छोड़ के टी है, ठीक है, वी 3 छोड़ के टी है और टी के साथ सी बैठा है। अब यहां पर कंडीशन मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है, वी को भाई मैं यहीं पे लूंगा, मिनिमम पॉसिबिलिटी यही है कि देखो दो एंड है, तो पहला जो स्टार्ट होगी एंड की, पहला एंड तो यही है ना, तो पहला यानी कि मिनिमम सबसे यहीं पे आ सकता है, वो कम से कम यहीं पे आ सकता है, कम से कम उसकी संभावना यहीं पे होने की। तो वी को मैं यहीं पे लूंगा स्टार्ट करते हुए, 3 छोड़ के टी आया, अब टी के साथ सी आ सकता है, तो मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है, टी के सी यहाँ आने की, ना कि आप यहाँ पर बनाओ, यहाँ होने की संभावना है। तो यहां से आप कुछ जब सेट करोगे तो मैक्सिमम पजल सॉल्व होती है बहुत जल्दी ऐसी, ठीक है। ये मिनिमम पॉसिबिलिटी है, ये जो ज्यादा प्रैक्टिस से ही आएगी आपको, ये कोई बताने से या फिर कोई बता दिया तो आपको बनाने लग जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप इसको दिमाग में रखते हुए चलोगे, अब या कोई प्रैक्टिस करोगे, इंप्लीमेंट करोगे इसको, तो मैक्सिमम पजल मैं बता रहा हूँ कि मिनिमम पॉसिबिलिटी से बहुत ज्यादा सॉल्व होती है, 90% से ज्यादा पजल। तो इसी से अगर सॉल्व करोगे तो आप बहुत अच्छे से बहुत सारी पजल को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ टिप्स थी पजल सेटिंग अरेंजमेंट की, मैं आगे आने ऐसी वाली वीडियोस लाते रहूंगा। अगर आपको चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद है तो यार लाइक जरूर करना, कमेंट जो कैसे बताना, और कमेंट करके बताना कि आपको और कैसी वीडियो चाहिए, ताकि मैं ऐसी वीडियो लाते रहूं। तब तक के लिए यार बाय बाय, थैंक यू सो मच।